गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम में यूनिट अप्रोच, इकाई उपागम। यूनिट अप्रोच क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यूनिट, इसमें यूनिट से डिवाइड होती हैं। जैसे कॉन्सेंट्रिक में एक सेंटर्स की तरह चलते हैं, पहले एक छोटा, फिर उससे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार टॉपिकल में एक टॉपिक लेके उसी क्लास में ख़त्म किया जाता है, और इसमें एक यूनिट्स डिसाइड की जाती है। उन यूनिट के अकॉर्डिंग एक क्लास में बच्चों को यूनिट्स में सारे चैप्टर्स डिवाइड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना होता है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में तुम्हें एक चैप्टर्स दे दी बहुत सारे कि तुम्हें इसमें ऊर्जा पढ़ाना है, ऊर्जा के नियम पढ़ाने, ऊर्जा के प्रकार पढ़ाने, उसकी प्रकृति पढ़ानी है, तो ये होगी यूनिट 1। फिर नेक्स्ट यूनिट 2, यूनिट 3। तो एक क्लास के लिए कुछ यूनिट से डिसाइड की जाती हैं। इसका प्रतिपादन H.C. मॉरिसन द्वारा 1956 में किया गया था। मॉरिसन ने सर्वप्रथम पाठ योजना तैयार करके इकाई उपागम का प्रयोग किया था, जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इकाई उपागम के अर्थ को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इकाई और उपागम को अलग अलग समझना आवश्यक है कि इकाई क्या होती है और उपागम क्या होता है। तो जो इकाई होती है, इकाई जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इकाई किसी समूह के छोटे भाग को प्रदर्शित करता है। जैसे हम बोलते हैं ये पूरा एरिया है, इसका एक यूनिट एरिया, यूनिट बोला ना, तो ये पूरे के एक छोटे भाग को प्रदर्शित करता है यूनिट। ठीक है, किसी भी समूह के एक छोटे पार्ट को, जैसे बोलते हैं हम यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा। और उपागम, और वो क्या करता है, उस पूरे समूह को एक कड़ी, तो यूनिट क्या करता है, उस पूरे समूह को एक कड़ी में जोड़े रखता है। यानी अगर पूरा एरिया का एक छोटा भाग हो गया यूनिट, और सारी यूनिट से मिलके क्या है, वो पूरा एरिया बना होता है। और उपागम का अर्थ क्या होता है? उपागम यानी अप्रोच। अप्रोच का अर्थ होता है किसी विषय या वस्तु को समझने का तरीका, किस टाइप से तुम उसको समझ रहे हो। तो यूनिट को, एक छोटे भाग को समझने का तरीका। जैसे तुम्हें एक क्लास 8th में तुम्हें पूरा समझना है कि उसमें क्या क्या है या उसमें कैसे हम उसको पढ़ेंगे, तो उसको समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में, पूरे क्लास के चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में यूनिट के थ्रू डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक यूनिट में कुछ चैप्टर्स डाल दिए जाते हैं। तो उसको समझने का तरीका होता है किस तरीके से बच्चे को समझाना है। अतः इकाई उपागम वह है जिसमें शिक्षक छात्रों को इकाइयों की सहायता से, यानी यूनिट्स की हेल्प से, पूरे कंटेंट का ज्ञान देने का कार्य करते हैं। यह भी संपूर्णता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी एज अ होल वाली जो थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी। इकाई उपागम से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को इकाइयों में बांटना तथा इन इकाइयों का शिक्षण कर विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करवाना तथा विद्यार्थियों को विषय वस्तु में दक्षता प्रदान करवाना ही इस उपागम का एकमात्र उद्देश्य है। इस उपागम में प्रत्येक इकाई पढ़ाई गई इकाई पर आधारित होती है। तो ये था इकाई उपागम। अब इसके गुण दोष में आप लिख सकते हैं। इसे गुण में क्या लिख सकते हैं कि इसका पूरे चैप्टर्स का ज्ञान छोटे छोटे भागों में बांट कर कराया जाता है। बच्चे का ज्ञान स्थायी होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है। ठीक है, बच्चे का ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, और बच्चा पूरा एज अ होल उस क्लास का नॉलेज लेके छोटे छोटे चैप्टर्स के थ्रू अपने ज्ञान को संचित करता है, चाहे समझने में आसानी होती है। इसके गुण हो गए सारे। और दोष में वही देखते हैं कि एज अ होल देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देते हैं, सारा ज्ञान एक साथ दे देते हैं, बच्चे को कठिनाई होती है। तो इस तरीके से आप गुण और दोष भी एज बिफोर, जैसे हमने कॉन्सेंट्रिक और टॉपिकल अप्रोच में करा था, उस टाइप से ही लिख सकते हैं। तो ये थी यूनिट अप्रोच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।